जब प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट देख रहे होते हैं उसी वक्त कोई दरवाजा नॉक करता है। तभी प्रिंसिपल ने कहा, अंदर आओ। तभी प्रोफेसर लू हू कुछ डॉक्यूमेंट लेकर आते हैं। तभी प्रिंसिपल ने कहा, इंस्ट्रक्टर लू, क्या आपको कॉम्बैट ड्रिल नहीं करानी चाहिए थी? आप यहाँ क्यों आए हैं? लू हू ने एक पेपर उठाकर कहा, प्रिंसिपल, मुझे एक अर्जेंट रिपोर्ट देनी है। फिर इंस्ट्रक्टर लू हू सभी डॉक्यूमेंट में से फेंगजो का डेटा निकालता है। लू हू ने हड़बड़ाते हुए कहा, मिल गया। तभी प्रिंसिपल ने कहा, इस अफरा तफरी का क्या मतलब है? फिर लू हू ने फेंगजो के डेटा को दिखाते हुए कहा, नेक्रोमांसर फेंगजो, मैं ऑफिशियल तौर पर स्कूल की सीड टीम के लिए उसको रेकमेंड कर रहा हूँ। ये सुनकर प्रिंसिपल ने सर पकड़कर कहा, नेक्रोमांसर क्लास में थियोरेटिकली से हाई पोटेंशियल होने का दावा किया जाता है, लेकिन हिस्ट्री ने साबित किया है कि उस पोटेंशियल को एक्चुअल पावर में कन्वर्ट करना लगभग इम्पॉसिबल है। लू हू ने जल्दबाजी में कहा, लेकिन मेजर शिनयान एक नेक्रोमांसर है, लेकिन उनकी कॉम्बैट प्रोविंस किसी भी दूसरे मेज के बराबर है। प्रिंसिपल ने गुस्से होते हुए कहा, सू शिनयान के डैड एक रिटायर्ड लेजेंड थे, जिन्होंने उसे मामूली रूप से सक्षम बनाने के लिए अपने सारे रिसोर्सेज उसमें लगा दिए। आप जिस फेंगजो की बात कर रहे हैं, उसके पास कितना कैपिटल है? फिर प्रिंसिपल ने उठकर विंडो के पास जाते हुए कहा, इंस्ट्रक्टर लू, मुझे पता है कि आपने फेंगजो के पेरेंट्स के साथ काम किया था। हाँ, वो फेडरेशन के सच्चे हीरो थे। प्रिंसिपल ने आगे कहा, लेकिन सीड रोस्टर को हल्के में नहीं लेना चाहिए। एडमिशन से सिर्फ रिसोर्स ही नहीं मिलते, बल्कि और भी बहुत कुछ मिलता है। इसके लिए इक्वल लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी की डिमांड है। ये सुनकर लू हू ने प्रिंसिपल को डॉक्यूमेंट देते हुए कहा, इसीलिए मैं उनकी सिफारिश कर रहा हूँ। यहाँ मेडिटेशन और कॉम्बैट स्किल की क्लास से रिलेटेड उनके लेटेस्ट एवोल्यूशन दिए गए हैं। ये सुनकर प्रिंसिपल चौंक कर देखते हैं। प्रिंसिपल ने डॉक्यूमेंट देखते हुए कहा, उसने अपनी पहली ही मेडिटेशन क्लास के दौरान स्केलेटन मेडिटेशन टेक्निक में महारत हासिल कर ली और वो लाइव कॉम्बैट में 20 से ज्यादा स्केलेटन बुला सकता है। लू हू ने शांत रहते हुए कहा, उनकी टैलेंट को देखते हुए वो नेक्रोमांसर ही हिस्ट्री को पूरी तरह से फिर से लिख सकते हैं। प्रिंसिपल ने लू हू को रोकते हुए कहा, अब ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। देखते हैं कि सिम्युलेटेड बैटलफील्ड खुलने के बाद उसके क्या रिजल्ट आते हैं। फिर लू हू जाने लगते हैं, लेकिन प्रिंसिपल अभी भी डॉक्यूमेंट देख रहे होते हैं। प्रिंसिपल ने शांत रहते हुए कहा, फेंगजो, क्या ये वही है? चलो देखते हैं कि तुम्हारे अंदर किस तरह के सरप्राइज छिपे हैं। फिर कुछ समय बाद बाहर किसी पार्किंग प्लेस का सीन होता है। वहाँ फेंगजो अपनी ही मस्ती में चलता हुआ जा रहा होता है। तभी बाई शाओचेन उसके पीछे भागते हुए आती है। बाई शाओचेन ने हाफते हुए कहा, फेंगजो, तुमने ये कैसे किया? अपने पहले लाइव कॉम्बैट क्लास के दौरान इतने सारे स्केलेटन को बुलाना? फेंगजो ने शांत रहते हुए कहा, ये बस कुछ एक्स्ट्रा समन्स है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तभी बाई शाओचेन ने झुककर उसकी तरफ उंगली करते हुए कहा, तुम जानते हो, एक्सेसिव मॉडेस्टी तो बस एरोगेंस का छिपा हुआ रूप है। तभी फेंगजो ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, मुझे सच में नहीं लगता कि ये कोई बड़ी बात है। फिर फेंगजो अपनी पावर्स को याद करते हुए सोचता है, मैं उसे ये तो नहीं बता सकता कि मैंने अभी जो पावर डिस्प्ले की है वो तो ओशन में एक बूंद के बराबर है ना? तभी अचानक ही पीछे से मॉर्टल लीफ ने कहा, फेंगजो रुको। ये सुनकर दोनों चौंक कर पीछे देखते हैं। तभी मॉर्टल लीफ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ये फैन किसी मर्द के आगे नहीं झुका। क्लास 1 में केवल तुम ही मेरे ओपोनेंट बनने के वर्दी हो। ये सुनकर फेंगजो और बाई शाओचेन दोनों चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं, लेकिन अगले ही पल वो जाने लगते हैं। फेंगजो ने जाते हुए कहा, सॉरी, लेकिन मुझे किसी सनकी व्यक्ति की चुनौती में भाग लेने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। बाई शाओचेन ने जवाब देते कहा, कितना वियर्ड इंसान है। तभी ये फैन ने उनके पीछे भागते हुए कहा, यहीं रुक जाओ। फिर ये फैन ने उन दोनों के आगे जाकर गुस्से में कहा, ये कोई आसान चुनौती नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे स्पैरिंग पार्टनर बनो। फेंगजो हैरान होते हुए पूछता है, स्पैरिंग पार्टनर? ये फैन ने पास्ट का कुछ याद करते हुए कहा, रेयर डीमन हंटर क्लास के अवेकन होने पर मुझे डीमन हंटर रिसर्च डिवीजन में भर्ती कर लिया गया। अपने रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें मुझसे इक्वल स्ट्रेंथ के एक स्पैरिंग पार्टनर की जरूरत है।
उसी के साथ बैकग्राउंड में ये फैन ने रिसर्च लैब का सीन दिखता है। फेंगजो शांत रहते हुए कहता है, और मैं इस तुम्हारे छोटे से रिसर्च प्रोजेक्ट में क्यों हिस्सा लूंगा। तभी ये फैन ने मुस्कुराते हुए कहा, 10 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स। इसमें 2 वीक की स्पैरिंग ट्रेनिंग के साथ साथ रहने और खाने की व्यवस्था भी शामिल है। तभी फेंगजो ने ये फैन से हाथ मिलाते हुए कहा, तुम्हारे साथ बिजनेस करने में मजा आया। ये फैन ने हंसते हुए कहा, मेरे चुने हुए ओपोनेंट से यही उम्मीद थी। ये देखकर बाई शाओचेन चौंक कर कहती हैं, क्या तुम इतनी आसानी से हार मान गए। फिर ये फैन ने आगे भागते हुए कहा, तो फिर टाइम वेस्ट करने का कोई समय नहीं है, मेरे पीछे आओ। तभी बाई शाओचेन और फेंगजो पीछे आते हुए बातें कर रहे थे। बाई शाओचेन ने हैरान होते हुए कहा, क्या तुमने सचमुच उस सनकी इंसान को खुद को बेच दिया। फिर फेंगजो ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ऐसा क्यों नहीं करूंगा। 10 कंट्रीब्यूशन पॉइंट कोई छोटी बात नहीं है। फिर फेंगजो सोचता है, इसके अलावा घर को शायद इस समय इनकी बहुत सख्त जरूरत है। तभी फेंगजो ने बाई शाओचेन से पूछा, ये फैन किसी अमीर घराने का लड़का है। ये तो ऐसे पॉइंट उछाल रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तभी बाई शाओचेन ने कहा, अरे यार, ये तो किसी बिलियन का लड़का है। ये सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट तो रिसर्च डिवीजन की तरफ से दिए गए एडवांस दान मात्र हैं। ये सुनकर फेंगजो ने कहा, क्या रिसर्च डिवीजन इतना उदार है। तभी बाई शाओचेन ने एटीट्यूड में मुंह बिगाड़ते हुए कहा, मैंने कहा था कि ये एडवांस है, मतलब ये फैन को इसे बाद में जरूर चुकाना पड़ेगा। फिर ये फैन को आगे भागता देख बाई शाओचेन ने कहा, जिस तरह से वो अपने पैसे उड़ाता है, प्रोबेबली पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद के अपने पहले 20 साल वो कर्ज में डूबे हुए ही बिताएगा। ये सुनकर फेंगजो ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, मैं समझ गया। फिर ये फैन ने एक बिल्डिंग के आगे रुक कर कहा, बस यही जगह है, जल्दी आओ। फिर वो तीनों अंदर पहुंच जाते हैं। अंदर वो डमी रॉबर्ट भी पीछे कोने में पड़ा होता है। काफी सारे लैब इक्विपमेंट के साथ कंप्यूटर भी पड़े होते हैं। लैब दिखाते हुए ये फैन ने कहा, ये हमारे डिवीजन की लैबोरेटरी है, ये बुरी नहीं है, है ना। उस वक्त फेंगजो के पीछे एक आर्टिफिशियल हैंड वाला आदमी लैब कोट पहने हुए उनको देखकर चौंक रहा होता है। लैब देखकर फेंगजो सोचता है, इतनी एडवांस लैबोरेटरी, इस रेयर क्लास होल्डर होने के लाभ वाकई बेजोड़ है। फिर चेन किंगशान ने अपने आर्टिफिशियल हैंड से चश्मा ठीक करते हुए कहा, हेलो एवरीवन, मैं डीमन हंटर रिसर्च डिवीजन का डायरेक्टर चेन किंगशान हूँ। फेंगजो और बाई शाओचेन ने शांत रहते हुए कहा, हेलो प्रोफेसर चेन। फिर फेंगजो प्रोफेसर चेन के हाथ को देखते हुए सोचता है, भले ही वो लॉजिस्टिक और रिसर्च डिवीजन में तैनात हों, फिर भी मैं उनसे एक फ्रंट लाइन के सोल्जर जैसा किलिंग इंटेंट महसूस कर सकता हूँ। फिर वो सभी लोग अंदर की ओर जाने लगते हैं। सबके साथ जाते हुए चेन किंगशान ने कहा, हाल ही में अबिसल सीक्रेट रियल में एक और डीमन हंटर ह्यूमन ने लेजेंडरी क्राउन प्राप्त किया है। उसने अपनी ओवरवेलमिंग कॉम्बैट प्रोविंस को डिस्प्ले करते हुए एक अबिसल लॉर्ड मॉन्स्टर को सक्सेसफुली मार दिया है। फिर चेन किंगशान ने ये फैन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, इसी वजह से हाईचेंग मिलिट्री एकेडमी ये फैन को डीमन हंटर के रूप में अवेकन होने को बहुत सीरियसली से ले रही है। हमने उनके पूरे पोटेंशियल को अनलॉक करने की आशा से इस रिसर्च डिवीजन को बनाया है। फिर चेन किंगशान ने एक डॉक्यूमेंट देखते हुए कहा, फेंगजो, मैंने आपकी फाइल को भी देख लिया है। तभी चेन किंगशान ने उत्साहित होते हुए कहा, यदि तुम इंटरेस्टेड हो तो मैं तुम्हारे लिए एक छोटा रिसर्च डिवीजन शुरू कर सकता हूँ। फेंगजो ने हिचकिचाते हुए कहा, अरे मुझे लगता है मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फिर फेंगजो अजीब मुस्कान के साथ सोचता है, मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद के अपने पहले 20 साल कर्ज में डूबे रहने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। फिर लैब में से नीचे की तरफ एक ट्रेनिंग ग्राउंड दिखता है। उस ग्राउंड की तरफ देखते हुए चेन किंगशान ने कहा, कोई बात नहीं, चलो लाइव कॉम्बैट ट्रायल शुरू करते हैं। फिर फेंगजो नीचे उतरता है। उसके पीछे ये फैन भी धीरे धीरे उतर रहा होता है। चेन किंगशान वहीं ऊपर ऊपर ही उन्हें देखता रहता है।
चैन किंगशान ने ऊपर से ही कहा, हमने कॉम्प्रिहेंसिव सेफ्टी प्रोटोकॉल स्टैब्लिश किए हैं। तुम दोनों बिना किसी जानलेवा खतरे की चिंता किए पूरी स्ट्रेंथ लगा सकते हो। चैन किंगशान ने फेंगजो को देखते हुए कहा, इसके अलावा ये सुनिश्चित करने के लिए कि तुम दोनों अपनी पूरी कैपेसिटी से लड़ सको, तुम में से प्रत्येक को आर्मरी से कॉम्बैट गियर के 3 पीसेस चुनने की छूट है। फिर नीचे आते ही ये फैन अपना बो शेप वाला वेपन निकाल लेता है। उस वक्त फेंगजो उसे देखते हुए सोचता है, ये फैन कोई कमजोर दुश्मन नहीं है। उसकी हाई स्पीड और बर्स्ट डैमेज मेरे समन स्केलेटन को डायरेक्ट काउंटर कर सकते हैं। फिर फेंगजो अपनी स्क्रीन पैनल्स खोलकर उसमें अपने लिए किसी स्किल को सिलेक्ट करने का सोचता है। फेंगजो ने सिस्टम स्क्रीन में देखते हुए कहा, अब समय आ गया है कि मैं अपनी कॉम्बैट पावर को बढ़ाने के लिए स्किल डिडक्शन का यूज करूं। उसके साथ ही फेंगजो अपनी स्किल डिडक्शन का यूज करके अपने कॉम्बैट पावर को अपग्रेड करके बोन शील्ड एक नया पावर खुलता है। दूसरी तरफ ये फैन ने अपना कोट निकालकर फेंकते हुए कहा, अरे हाँ। ये फैन ने फेंगजो की तरफ देखकर कहा, मैंने हाल ही में ब्लेडेड बो के लिए वेपन मास्टरी स्किल में महारत हासिल की है। भले ही तुम 20 स्केलेटन बुला सको, फिर भी तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते हो। उस वक्त पीछे फेंगजो किसी कपड़े को लेकर कुछ कर रहा होता है। तभी फेंगजो ने उस कपड़े को अपनी बैग पर रखकर मुस्कुराकर कहा, शायद ऐसा ही हो। फिर फेंगजो ने उस कपड़े को चोगे की तरह पहनकर कहा, लेकिन अब जब मैंने अपने स्किल पॉइंट एलोकेट कर दिए हैं तो हम उसके बारे में देखेंगे। उसको पहनते ही उसके अंदर थोड़ी डिफरेंट पावर महसूस हो जाती है। उसी वक्त सिस्टम स्क्रीन नोटिफिकेशन में फेंगजो की पूरी इंफॉर्मेशन देखी जा सकती है। फिर फेंगजो ने अपनी स्किल का यूज करते हुए एटीट्यूड में कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। उसके साथ ही दूसरे हाथ में एक वुडन रॉड आ जाती है। साथ ही सिस्टम स्क्रीन खुलती है। सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, अप्रेंटिस स्टाफ ग्रे, बेकार क्वालिटी का एक व्यापक लेवल पर प्रोड्यूस स्टैंडर्ड इशू स्टाफ, मार्जिनली इंक्रीज स्पेल इफेक्टिवनेस। दूसरा सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, अप्रेंटिस रॉब ग्रे, घटिया क्वालिटी का एक व्यापक लेवल पर प्रोड्यूस स्टैंडर्ड इशू रॉब, मार्जिनली इनकमिंग डैमेज। अगले ही पल डेमन हंटर रिसर्च डिवीजन के ट्रेनिंग ग्राउंड में फेंगजो और ये फैन दोनों फाइट करने के लिए एक दूसरे के सामने अटैक करने के लिए रेडी होते हैं। तभी ये फैन ने ताना मारते हुए कहा, मुझे अपने कट्टर दुश्मन से यही उम्मीद थी। तुम्हारा कॉन्फिडेंस वाकई सराहनीय है। फिर ये फैन ने अपनी पावर एक्टिवेट करते हुए कहा, तो भी। फिर ये फैन ने जंप लगाकर अटैक करते हुए चिल्लाया, डिवीजन से मुझे जो पावर प्राप्त हुई है वो तुम्हारी समझ से परे है। लेकिन फेंगजो अभी भी बस खड़े खड़े उसे देखता रहता है। दूसरी तरफ बाकी के सभी रिसर्चर उसे देख रहे होते हैं। वहाँ चैन किंगशान के साथ बाकी 2 रिसर्चर में एक लड़का लड़की इस फाइट को देखते हुए कुछ नोट कर रहे होते हैं। तभी नोट करते हुए लड़के ने कहा, आपके हिसाब से इस फाइट को कौन जीतेगा? ये सुनकर लड़की ने कहा, डेफिनेटली ये फैन। हम पूरे वीक से उस पर नजर रख रहे हैं। उसकी कॉम्बैट इंस्टिंक्ट अब तक की सबसे टेरिफाइंग है जो मैंने देखी है। उसी वक्त अचानक वहाँ पर लू हू आते हुए कहते हैं, क्या आप सभी इतनी जल्दी ही मैच का रिजल्ट बता रहे हैं? आप रिसर्चर लोग बहुत जल्दी डिसीजन सुना देते हैं। उनको देख के चैन किंगशान ने कहा, ओल्ड लू, आप अचानक यहाँ क्यों आए हैं? लू हू ने फाइट देखते हुए कहा, मेरे दोस्त सबसे अच्छे स्टूडेंट स्पेरिंग कर रहे हैं। उनके इंस्ट्रक्टर के रूप में मेरा उन्हें देखना स्वाभाविक ही है। तभी चैन किंगशान ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, क्या इंस्ट्रक्टर लू को सचमुच बिलीव है कि फेंगजो ये फैन को हरा सकता है? लू हू ने शांत रहते हुए कहा, मुझे यकीन है। तभी चैन किंगशान ने फेंगजो का डेटा देखते हुए कहा, फेंगजो वास्तव में बड़ी संख्या में स्केलेटन को बुला सकता है, लेकिन सिर्फ संख्या इस फैक्ट को नहीं बदल सकती कि वो अभी भी फिजिकली फ्रैजाइल मेज है। लेकिन चैन किंगशान ने चश्मा ठीक करते हुए कहा, कल ही ये फैन ने एक असाधारण रूप से पावरफुल फिजिकल मूवमेंट स्किल हासिल की है। आपको ये देखकर सरप्राइज मिल सकता है। ये सुनकर लू हू थोड़ा सा चौंक जाते हैं। दूसरी तरफ ट्रेनिंग ग्राउंड में ये फैन फेंगजो पर अपने ब्लेड जैसे वेपन से अटैक करता है, पर फेंगजो साइड
में हटकर उससे आसानी से बच जाता है। फिर फेंग जो बचकर जंप लगाते हुए पीछे चला जाता है। उसके साथ ही फेंग जो सोचता है ये फैन तंग जगहों में बहुत डेंजरस है, मुझे दूरी बढ़ानी होगी। फिर ये फैन अपने उस ब्लेड जैसे बो शेप वाले वेपन की एबिलिटी को यूज करके एक पावरफुल एरो बनाते हुए फेंग जो पर अटैक करने के लिए उसे फेंग जो के सामने पॉइंट करता है। ये फैन ने अटैक करने से पहले कहा, ये मत सोचो कि दूरी तुम्हें बचा लेगी। अगले ही पल वो डेमन हंटिंग एरो स्किल का यूज करके फेंग जो पर अटैक कर देता है, जिससे एनर्जी बना एरो फेंग जो की तरफ निकल जाता है। फेंग जो तुरंत ही अपनी स्केलेटन फेस वाली उसी स्टाफ को यूज करते हुए उसे हवा में उठाता है तो उसके अंदर से ग्रीन ब्लैक शैडो निकलने लगती है। उससे हवा में एक बड़ा मैजिकल सर्कल बनाता है जिससे कुछ स्केलेटन समन हो जाते हैं। वो स्केलेटन बीच में आकर ये फैन से आ रहे उन एरोज के अटैक को अपने ऊपर लेकर उन एरोज को आगे नहीं जाने देते हैं। ये देखकर ये फैन एक साथ काफी सारे एरोज चलाते हुए सोचता है मुझे उसके समन करने की लय को तोड़ना ही होगा। उतने में ही ये फैन के एरो फेंग जो के पास उस मैजिकल सर्कल पर पड़ते हैं जिससे शायद समन रुक जाता है। ये देखकर फेंग जो सोचता है धिक्कार है, समन बीच में ही इंटरप्ट हो गया। फिर फेंग जो एरोज से बचते हुए भागते हुए सोचता है ये तो काफी करीब था। उस वक्त कुछ पल के लिए फेंग जो के पसीने छूट चुके होते हैं। फिर फेंग जो अचानक ही शायद जमीन को टच करके नया मैजिकल सर्कल बनाता है। उसके कारण स्केलेटन को समन होते हैं। वो सभी स्केलेटन आगे बढ़ते हुए फिर से उन एरोज को अपने ऊपर लेने लगते हैं। उसी वक्त ऊपर से फाइट देखते हुए चैन किंगशान ने कहा, यंग जेनरेशन सचमुच फॉर्मिडेबल है। चैन किंगशान ने लू हू से कहा, आज फेंग जो के परफॉर्मेंस को देखते हुए भले ही वो ये फैन से हार जाए, मैं सीड रोस्टर में उसकी एंट्री को पूरी तरह से अप्रूव करता हूँ। ये सुनकर लूहू कहते हैं, ओल्ड चैन ज्यादा एक्साइटेड ना हो जाओ। फिर फाइट देखते हुए लूहू सोचते हैं वो लड़का फेंग जो वाकई बेहद कंपोज्ड और सेंस्ड है। मुझे बिलीव ही नहीं होता कि उसके पास अभी भी कोई ट्रम्प कार्ड नहीं बचा है। दूसरी तरफ ये फैन अभी भी स्केलेटन पर एरोज की बौछार कर रहा होता है। ये देखकर फेंग जो सोचता है लगता है अब मैं खुद को ज्यादा रोक नहीं पाऊंगा। फिर फेंग जो अपनी स्केलेटन फेस वाली स्टाफ को दोनों हाथों से हवा में उठाकर स्केलेटन समन स्किल यूज करते हुए जोर से चिल्लाया, फुल पावर के साथ। उसी के साथ फेंग जो के आसपास से काफी सारी ग्रीन ब्लैक शैडो निकलने लगती है। दूसरी तरफ ऊपर सभी लोग ये सब देखकर चौंक जाते हैं। चैन किंगशान ने चौंकते हुए कहा, 30 स्केलेटन। साथ वाले लड़के ने कहा, वो लड़का कुछ ही दिन पहले अवेकन हुआ है, उसने अपनी स्किल को इतना कैसे बढ़ा लिया। वहाँ ट्रेनिंग ग्राउंड में ये फैन स्केलेटन से घिर चुका होता है। ये देखकर ये फैन ने फुसफुसाया, ये बुरा नहीं है, केवल इसी लेवल की पावर ही तुम्हें मेरा कट्टर दुश्मन बनने के वर्दी बनाती है। ये फैन को इतना कॉन्फिडेंट देख के फेंग जो ने हुडी पहनते हुए फुसफुसाया, मेरे सारे स्केलेटन से घिरे होने पर भी वो इतना शांत रहता है। ये फैन जरूर अभी भी कोई ट्रम्प कार्ड छिपाए हुए है। तब तक सामने ये फैन वेंजेंस स्किल का यूज करके सभी स्केलेटन को काफी स्पीड से बीच में से 2 टुकड़ों में काटने लगता है। कुछ ही पल में वो काफी सारे स्केलेटन खत्म होकर जमीन पर बेजान पड़े होते हैं। पर फेंग जो दूर खड़े रहकर पर सभी स्केलेटन को रिवाइव करके भेजता रहता है। ये देखकर ये फैन सोचता है ये डिस्टेंस काफी होनी चाहिए। तभी अचानक ही ये फैन अपनी पावर को बढ़ा लेता है, जिसकी वजह से उसके आसपास ग्रीन फ्लेम जलने लगती है। उसकी आंखों में भी ग्रीन फ्लेम आ जाती है। फिर अचानक ही वो शैडो चार्ज का यूज करके फेंग जो के पास आकर उस पर अटैक करने वाला होता है, तो फेंग जो उसे देख लेता है। ऊपर से चैन किंगशान ने ये देखकर कहा, खेल खत्म। एक बार मेज कोने में फंस गया तो वो ये फैन के अटैक का सामना नहीं कर सकता। ये सुनकर लू हू भी चौंकते हुए देखने लगते हैं। ये फैन अब फेंग जो पर मेंजन स्ट्राइक का यूज करके दूसरा अटैक करने वाला होता है। तभी फेंग जो ने फुसफुसाया, तुम मेरे ट्रैप में फंस गए।
फेंग जो इतना कहते ही बोन शील्ड का यूज करके ये फैन का अटैक सीधा शील्ड से रोक लेता है। उससे ये फैन को इतना ज्यादा झटका लगता है कि वो सीधा दूर जाकर पीछे गिरता है। उस वजह से उसके हाथ से वो वेपन भी छूट जाता है। ये फैन गिरते हुए चिल्लाया, ये किस तरह की स्किल है? ये देखकर ऊपर खड़े हुए सभी चौंक जाते हैं। लू हो ने चौंकते हुए चिल्लाया, ये तो एक न्यू नेक्रोमांसर स्किल है। चैन किंग शान ने हैरान होते हुए चिल्लाया, उसने एक न्यू स्किल पूरी तरह से अपने दम पर सीख लिया? ये इम्पॉसिबल है। फिर फेंग जो ने ये फैन के सामने बढ़ते हुए कहा, सॉरी, तुम मेरी अपेक्षा से अधिक स्ट्रॉन्ग साबित हुए, इसलिए मुझे कुछ तरकीबें अपनानी पड़ी। फिर फेंग जो अपनी स्टाफ के फेस को जमीन पर पटककर शायद कोई स्किल यूज करता है। ये देखकर ये फैन चौंक जाता है। ऊपर से ये सब देखकर हैरान होते हुए चैन किंगशान ने चिल्लाया, ये क्या है? लू हू ने हैरान होते हुए कहा, इस लड़के की ट्रिक बेहद घिनौनी है। अगले ही पल फेंग जो स्केलेटन्स को समन करके उनके बीच गायब होकर उनके पीछे खड़ा हो जाता है। उसका आधा फेस भी स्केलेटन जैसा होकर ग्रीन फ्लेम से जलने लगता है। ये देखकर ऊपर से किसी ने कहा, उसने वास्तव में स्केलेटन के बीच खुद को छिपाने के लिए ऑप्टिकल कैमोफ्लेज वाले क्लोक का यूज किया है। सभी स्केलेटन से घिरे जाने के बाद ये फैन ने फुसफुसाया, धिक्कार है, मुझे फेंग जो की रियल बॉडी कहीं नहीं मिल रही। फिर ये फैन स्केलेटन को मारते हुए चिल्लाता है, फेंग जो सामने आओ। फिर अचानक ही ये फैन अपनी पावर को बढ़ाकर दांत पीसने लगता है, जिससे उसकी आंखें ग्रीन फ्लेम से जलने लगती हैं। ये फैन ने चिल्लाया, अगर यही सिलसिला जारी रहा तो वो मुझे पूरी तरह से हरा देंगे। मेरे पास उस मूव को चलने के अलावा कोई चारा नहीं है। फिर अचानक ही ये फैन पूरा ग्रीन फ्लेम में जलता हुआ हवा में उड़ते हुए ऊपर की तरफ पहुंच जाता है। उसका फोर्स इतना होता है कि सभी स्केलेटन दूर गिर जाते हैं। ऊपर से ये देखते हुए लू हू ने चिल्लाया, ये कैसे पॉसिबल है? ये सोचना भी मुश्किल है कि उसने अपनी करंट लेवल पर ही वो स्किल सीख लिया है। चैन किंगशान ने शांत रहते हुए कहा, बिल्कुल। हालांकि इसका कूल डाउन टाइम एक्सेप्शनल से लो है, लेकिन ये जबरदस्त ब्लास्ट डैमेज और डिसएंगेज की एबिलिटी प्रदान करता है। फिर ये फैन ऊपर हवा में रहते हुए नीचे फेंग जो वाले स्केलेटन को ढूंढ लेता है। उसके साथ ही ये फैन ने कहा, वही है। अगले ही पल नीचे हेवन फॉल स्ट्राइक का यूज करके फेंग जो पर अटैक करने वाला होता है। ये फैन ने अटैक करते हुए चिल्लाया, फेंग जो, इसे संभालो। फिर ये फैंग चिल्लाता हुआ ग्रीन फ्लेम के गोले की तरह काफी रफ्तार से नीचे आ रहा होता है। ये फैंग को हेवन फॉल स्ट्राइक से गिरता देखकर सभी स्केलेटन चौंकते हुए उसे देख रहे होते हैं। फैंग जो भी वैसे ही ऊपर हैरानी से चौंककर उसे देख रहा होता है। तभी अचानक ये फैंग एक मिसाइल की तरह उन सभी पर गिरता है, तो वहाँ नीचे एक ब्लास्ट होता है, तो सभी स्केलेटन पीछे उड़ जाते हैं। आसपास गिरे बाकी सभी स्केलेटन भी उसकी वजह से मारे जाते हैं। फिर सामने फैंग जो नीचे गिरा होता है। ये देखकर ये फैंग एक पल के लिए हताश हो जाता है। ये फैंग इस अटैक की वजह से थका हुआ वहीं खड़ा होकर जोर जोर से सांस ले रहा होता है। फिर ये फैंग ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी स्ट्रेंथ वाकई बहुत ज्यादा है, लेकिन ये फैंग, मुझे अपने स्वाभिमान पर गर्व है जो मुझे पराजित होने से रोकता है। फिर ये फैंग ने ऊपर की तरफ देखते हुए कहा, जल्दी मेडिकल टीम को बुलाओ, मेरी किसी की जान लेने की कोई इच्छा नहीं है। तभी ऊपर चैन किंगशान ग्लास को पीटकर कुछ कह रहे होते हैं। वहाँ लू हू और बाई शियाओ चैन दोनों सीरियस खड़े होते हैं। ये देखकर ये फैंग सोचता है, इनके चेहरों के भाव अजीब हैं। विनर को यूजुअली ऐसे भाव देखने को नहीं मिलते हैं। फिर ये फैंग हैरान होते हुए फैंग ज्यू के स्केलेटन के करीब जाकर उसे ध्यान से देखता है। उसे हिलाता है तो फैंग ज्यू के स्केलेटन का सर अलग हो जाता है। ये देखकर ये फैंग ने डरते हुए चिल्लाया, ये फैंग ज्यू नहीं है। फिर ये फैंग हैरान होते हुए फैंग ज्यू की स्किल को याद करते हुए सोचता है, रिवर्स कैमोफ्लेज के साथ साथ डबल कैमोफ्लेज भी। उसने खुद को स्केलेटन के रूप में नहीं छिपाया, उसने स्केलेटन को अपने रूप में छिपाया, जबकि वो खुद स्केलेटन के रूप
रूप में छिपा हुआ था। फिर अगले ही पल दूसरे स्केलेटन समन होकर ये फैंग को पकड़ने लगते हैं। ये देखकर ये फैंग ने कहा, अरे नहीं, धिक्कार है। अचानक ही फेंग जो ने ये फैंग के पीछे आकर अपने स्टाफ को उसके सर पर करते हुए कहा, ये फैंग एक ऑनरेबल ड्यूएल के लिए थैंक यू। ये सुनकर ये फैंग के पसीने छूट जाते हैं। तभी हैरान होने के कारण ये फैंग के हाथ से उसका वो स्पेशल वेपन नीचे गिर जाता है। ये फैंग ने भारी मन से कहा, मैं सरेंडर को अनाउंस करता हूँ, फेंग जो विनर है। फिर ये फैंग बेहोश होते हुए सोचता है, धिक्कार है, पिछली स्किल ने मेरी बहुत सारी एनर्जी खत्म कर दी, अब मुझ में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं बची है। अचानक ही जब वो नीचे गिरने लगता है तभी एक स्केलेटन उसे पकड़कर गिरने से बचा लेता है। ये देखकर ये फैंग ने फेंग जो को देखते हुए कहा, इसके लिए थैंक यू। तभी फेंग जो ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका जिक्र मत करो, इसे लूजर वाले के प्रति एक प्रकार की दया समझो। फिर दो स्केलेटन स्ट्रेचर में ये फैंग को लेकर जाने लगते हैं। तभी ये फैंग ने स्ट्रेचर पर पड़े पड़े चिल्लाया, तुम कमीने, फेलियर तो और भी स्ट्रांग बनने की प्रेरणा देता है, बस थोड़ा वेट करो, जैसा करोगे वैसा ही पाओगे, तब मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तभी फेंग जो ने अपनी स्टिक को गायब करते हुए कहा, मैं तो बस मजाक कर रहा था, क्या इतनी सारी भावनाओं की वाकई जरूरत है? उतने में ही चैन किंग शान और लू हू पीछे से आ रहे होते हैं। चैन किंग शान ने आते हुए कहा, हालांकि मैं इसे स्वीकार करने में हिचकिचा रहा हूँ, लेकिन मेरे कलीग फेंग जो की कॉम्बैट एबिलिटी मेरी सभी एक्सपेक्टेशन से कहीं अधिक थी। ये सुनकर फेंग जो ने पीछे मुड़कर कहा, चैन किंग शान। फिर चैन किंग शान ने शाबाशी देते हुए कहा, तुम्हारी इन गंदी मेथड से तुम फ्यूचर में इनएविटेबली से टैक्टिक के मास्टर बन जाओगे। ये सुनकर फेंग जो ने कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके वर्ड्स कॉम्प्लीमेंट जैसा नहीं लग रहा है? तभी लू वू ने हैरान होते हुए कहा, फेंग जो, क्या वो शील्ड स्पेल जो तुमने अभी अभी इस्तेमाल किया है, क्या वो एक नई स्किल है जो तुमने खुद बनाई है? फेंग जो हिचकिचाते हुए कहता है, हाँ लू हू। फिर फेंग जो ने शील्ड और जेवलिन को समन करते हुए कहा, मुझे ये संयोगवश तब मिला जब मैं स्केलेटन को समन करने की स्किल की प्रैक्टिस कर रहा था, जहां मुझे दो नई स्किल का पता चला। मैंने उनका नाम बोन जेवलिन और बोन शील्ड रखा। ये देखकर चैन किंग शान और लू हू एक पल के लिए एक दूसरे के सामने हैरान होते हुए देखते रहते हैं। फिर लू हू ने खुश होते हुए जोर से फेंग जो की पीठ पर मारते हुए कहा, कितने अमेजिंग लड़के हो, तुम तो सचमुच हम पर सरप्राइज की बारिश कर देते हो। तभी फेंग जो ने दर्द से दांत पीसते हुए कहा, टीचर प्लीज मुझ पर थोड़ी नरमी बरतो। फिर लू हू ने चैन किंग शान की तरफ देखते हुए कहा, ब्रदर चैन किंग शान, हालांकि आपके पास यहाँ स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट है, तो फेंग जो के नई स्किल को टेस्टिंग करने के बारे में आपका क्या विचार है? तभी चैन किंग शान ने कहा, कोई बात नहीं, मैं इमीडिएटली अरेंजमेंट कर दूंगा। तभी फेंग जो ने झुककर कांपते हुए कहा, टीचर मेरी स्पिरिट एनर्जी खत्म हो गई है, इसीलिए मुझे डर है कि मैं अब दोनों स्किल की टेस्टिंग नहीं कर पाऊंगा। ये सुनकर लू हू ने उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, इतनी छोटी सी बात को लेकर बिल्कुल भी चिंता मत करो। फिर तुरंत ही उनके सामने एक आदमी स्पिरिट रिकवरी पोशन का एक पूरा बॉक्स लाकर रख देता है। ये देखकर फेंग जो ने कहा, वेट, क्या तुम यहाँ बियर के डिब्बे लेकर आए हो? तभी लू हू ने मजाक उड़ाते हुए कहा, यस, इसे सीधे बॉटल से ही ड्रिंक करो। फिर फेंग जो इसे एक ही झटके में एक बॉटल निकालकर तुरंत ही खत्म कर देता है। ये देखकर लू हू ने कहा, मैंने पहली बार किसी को स्पिरिट रिकवरी पोशन को पानी की तरह देखा है। फिर फेंग जो पोशन पीकर एकदम हेल्दी हो जाता है। उतने में ही वो डमी रोबोट भी नीचे ले आते हैं। तभी लू हू ने फेंग जो से कहा, तैयार रहो, हम अब टेस्टिंग शुरू करेंगे। तभी डमी रोबोट के पास खड़े लड़के ने कहा, डमी तैयार है। फिर फेंग जो ने कहा, मैंने अपनी एनर्जी पूरी तरह से रिकवर कर ली है। तभी लू हू ने डमी रोबोट को देखते हुए कहा, ठीक वैसे ही जैसे तुमने लाइव कॉम्बैट लेसन में किया था, वैसे ही अपनी स्किल का यूज करके इस पर अटैक करो। फेंग जो को शांत होते हुए कहा, हाँ ठीक है। फिर फेंग जो ने सबसे पहले बोन जेवलिन को यूज करने के लिए समन करता है। उस वक्त फेंग जो देखने में बहुत ही बैड एस लग रहा होता है। अगले ही पल बोन जेवलिन से फुल पावर के साथ डमी पर अटैक कर देता है। उसका अटैक फोर्स देखकर लू हू ने चिल्लाया, अटैक पावर 85। ये सब साइड में खड़े रहकर चैन किंग शान और उसके असिस्टेंट देख रहे होते हैं।
उस लड़के ने नोट करते हुए कहा, इतनी हाई ऑफेंसिव कैपेबिलिटी। उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, ये उस स्टूडेंट के लिए वास्तव में एक अमेजिंग परफॉर्मेंस है जिसकी पावर अभी अभी अवेकन हुई है। फिर चेन किंग शान ने जोर जोर से हंसते हुए कहा, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये स्किल उसने खुद क्रिएट की है। फिर लूहू ने दूर से चिल्लाया, तैयार रहो, अब हम तुम्हारी डिफेंसिव स्किल को टेस्टिंग करेंगे। फेंगजो ने शांत होते हुए कहा, हाँ ठीक है। फिर अगले ही पल रोबोट डमी फेंगजो पर अटैक करने के लिए उसके पास पहुंच चुका होता है। मुझे तो लगता है ये डमी बहुत ज्यादा स्माइल करता रहता है। वो डमी जैसे ही अटैक करता है, फेंगजो बोन शील्ड से खुद को बचा लेता है, लेकिन डमी का अटैक फोर्स इतना ज्यादा होता है कि शील्ड पर छोटा सा ब्लास्ट हो जाता है। तभी लूहू ने खुश होते हुए चिल्लाया, डिफेंस पावर 80। फिर लूहू खुश होकर हंसते हुए कहा, उसका अटैक स्टॉर्म मेज के बराबर है, लेकिन उसकी डिफेंस अर्थ नाइट्स के बराबर है। पीछे बैठकर चेन किंगशान सब कुछ नोट कर रहा होता है। फिर लूहू ने फेंगजो के पास जाकर फिर से उसे पीठ पर जोर से मारते हुए कहा, फेंगजो तुम सचमुच एक नेक्रोमैंसर बनने के लिए ही पैदा हुए हो। तभी फेंगजो फिर से दयनीय हालत में पहुंच जाता है। तभी फेंगजो ने दर्द में हकलाया, टीचर क्या आप मुझे मारना बंद कर सकते हैं? फिर फेंगजो ने धीरे से फुसफुसाया, दूसरे सोचेंगे कि आप मेरी हड्डियां तोड़ना चाहते हैं। फिर चेन किंगशान ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा, कलीग फेंगजो, आपके द्वारा क्रिएटेड स्किल एक्सीलेंट है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम उन्हें स्किल डेटाबेस में रजिस्टर करो। फेंगजो हैरान होते हुए कहता है, स्किल डेटाबेस? फिर फेंगजो सोचता है, जिसे स्किल डेटाबेस के नाम से जाना जाता है वो फेडरेशन द्वारा स्टैब्लिश्ड एक स्किल कलेक्शन सेंटर है, जहाँ हर कोई कंट्रीब्यूशन पॉइंट प्राप्त करके स्किल ले सकता है। फिर चेन किंगशान ने थम्स अप का इशारा करते हुए कहा, हमारी रिसर्च डिवीजन के भीतर फेडरेशन स्किल डेटाबेस की एक ब्रांच है, तो तुम इसका उपयोग किसी भी टाइम कर सकते हो। फेंगजो हिचकिचाते हुए कहता है, हाँ ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा, थैंक यू। फिर कुछ समय बाद फिर फेंगजो और लूहू दोनों स्किल डेटाबेस के डोर के सामने खड़े होते हैं। लूहू ने कहा, अपनी स्किल को बढ़ाने के बाद तुम अपने पास मौजूद कंट्रीब्यूशन पॉइंट का यूज करके उन्हें अपनी जरूरत की स्किल के बदले में एक्सचेंज कर सकते हो। फेंगजो ने शांत होते हुए कहा, मुझे समझ आ गया, थैंक यू लूहू। फिर फेंगजो एक हाथ से ही डोर खोलता है तो वहाँ सामने से बस अंधेरे की झलक ही दिखती है। जब फेंगजो अंदर चला जाता है तो अंदर चारों तरफ काफी अंधेरा होता है। ये देखकर फेंगजो ने कहा, ये स्किल लाइब्रेरी नहीं है, ये जगह पूरी तरह से डार्क क्यों है? फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो फेंगजो को अंदर थोड़ी दूर मशालें जलती हुई दिखती हैं। उसके उजाले से सामने काफी सारी बुक्स रखी हुई दिखती हैं। फिर फेंगजो जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो पेलेस के एक फ्लोर से भरा स्किल डेटाबेस होता है, जो कि काफी बड़ा होता है। इसमें ग्राउंड फ्लोर के साथ फर्स्ट फ्लोर भी होता है। ये एक लाइब्रेरी की तरह ही है, जहाँ बहुत सारी बुक्स पड़ी होती हैं। फिर फेंगजो स्किल डेटाबेस को पूरा देखते हुए फुसफुसाता है, फेडरेशन स्किल डेटाबेस के एक्सपेक्टेड रिजल्ट के अनुसार ही। फिर फेंगजो एक रैंक में रखी बुक्स को देखते हुए कहता है, मुझे यहाँ वो सभी स्किल मिल सकती हैं जिसके बारे में मुझे पता है। फिर फेंगजो एक पर्पल कोर के पास जाकर उस पर हाथ रखता है तो उस पर्पल कोर के आसपास हल्की हल्की पर्पल लाइट घूमने लगती है। उससे वो अपनी स्किल को रजिस्टर कर देता है। फिर सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, बोन जेवलिन और बोन शील्ड को न्यू स्किल के रूप में सक्सेसफुली रजिस्टर किया गया है, जिसके लिए 200 कंट्रीब्यूशन पॉइंट का रिवॉर्ड दिया गया है। दूसरा सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, न्यू स्किल के क्रिएटर के रूप में तुम्हें इन स्किल के लिए बाद में प्राप्त होने वाले एक्सचेंज इनकम का 50% पर्सनल इनकम के रूप में मिलेगा। ये देखकर फेंगजो ने कहा, वंडरफुल, मुझे कंटिन्यूअस इनकम प्राप्त होगी। फिर फेंगजो खड़े रहकर बुक्स को देखते हुए कहता है, मुझे हमेशा स्किल डेटाबेस में एंटर करने का मौका नहीं मिलता, इसीलिए मैं कुछ स्किल प्राप्त किए बिना नहीं जा सकता। फिर फेंगजो एक बुक शेल्फ से एक बुक निकालता है, तब उस बुक पर लिखा नाम ग्रीन लाइट से ग्लो करने लगता है। उस बुक को पकड़कर बाहर निकलते ही वो बुक ग्रीन फ्लेम से जलने लगती है। उस बुक को देखकर फेंगजो हंसते हुए कहता है, ये बहुत बढ़िया है, मैं इन स्किल को बेस मॉडल के रूप में यूज करके और भी स्किल संबंधी डिडक्शन पूरे करूंगा। फिर तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, स्किल डिडक्शन के लिए अवेलेबल सोल पावर 100 पॉइंट। वही स्किल डेटाबेस में खड़े खड़े जब फेंगजो पहले सिस्टम नोटिफिकेशन पढ़कर शांत खड़ा होता है, तभी दूसरा सिस्टम नोटिफिकेशन आता है। अपडेट करने योग्य स्किल का स्केलेटन मेडिटेशन मेथड का पता चला है, तो क्या होस्ट अपडेट करने के लिए सोल पावर का यूज करना चाहते हैं?
अगले ही पल बिना झिझके तुरंत ही फेंगजो यस पर क्लिक कर देता है। अचानक ही उसके आसपास ग्रीन शैडो की एनर्जी घूमने लगती है, जिसके कारण आसपास सब कुछ हल्का ग्रीन हो गया हो ऐसा लगता है। ये सब देखकर फेंगजो चौंक जाता है। फेंगजो हैरान होते हुए सोचता है, कितनी स्ट्रॉन्ग डेथ और है। क्राउन पहले एक स्कल की रेड चमकती हुई आंखें दिखती हैं। अगले ही पल फेंगजो की कॉन्शियसनेस से अनडेड वर्ल्ड में उसी स्केलेटन किंग के सामने खड़ा होता है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, स्केलेटन मेडिटेशन मेथड में सक्सेसफुली इम्प्रूव हुई। फिर अचानक ही वो स्केलेटन किंग अपने एक हाथ से फेंगजो के सामने एक बुक फेंकता है। फेंगजो ने उसे लेते हुए कहा, क्या ये मेरे लिए है? अगले ही पल वो बुक खुल जाती है तो उसमें से मैजिकल वर्ड निकलकर फेंगजो के आसपास घूमने लगते हैं। साथ ही फेंगजो हवा में उड़ने लगता है। अपडेट के बाद मेडिटेशन स्किल अपडेट होकर स्केलेटन किंग्स मेडिटेशन तक पहुंच चुकी होती है। फेंगजो स्केलेटन किंग के आगे एटीट्यूड में बुक पकड़कर खड़ा हुआ होता है। वो स्केलेटन किंग ने फेंगजो के कंधे हाथ रखकर शायद एनर्जी या स्किल की पावर ट्रांसफर कर रहा होता है, क्योंकि हल्की ग्रीन ब्लैक शेडो फेंगजो के सर में जा रही होती हैं। फिर सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, ये स्केलेटन किंग की मेडिटेशन टेक्निक स्केलेटन मेडिटेशन मेथड का एक एनहांस्ड वर्जन है। ये ओरिजिनल मेथड की तुलना में मेडिटेशन की स्पीड को 100% तक बढ़ा जाता है, जिससे सभी नेक्रोमैंसर क्लास स्किल को बूस्ट दे सकता है। ये देखकर फेंगजो ने खुश होते हुए फुसफुसाया, इससे न केवल मेरी लेवलिंग स्पीड बढ़ती है, बल्कि इससे मेरी स्किल पावर भी बढ़ती है। सोल पावर का ये कंजम्पशन वाकई व्यर्थ नहीं गया, फेंगजो ने सोचते हुए फुसफुसाया। हालांकि कोई भी स्किल कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, उसे अनलीश करने के लिए अप्रोप्रिएट स्पिरिट एनर्जी की आवश्यकता होती है। ये फैन के अगेंस्ट मेरी प्रीवियस बैटल में मेरी स्पिरिट एनर्जी लगभग डिप्लीटेड हो गई थी। फिर फेंगजो की कॉन्शियसनेस स्किल डेटाबेस में खड़े अपनी बॉडी में वापस आती है। लकीली मेरे पास अभी भी पर्याप्त कंट्रीब्यूशन पॉइंट है। मैं उन्हें एक ऐसे स्किल के बदले में दे सकता हूँ जो स्पिरिट एनर्जी को इंक्रीज करे। फिर कुछ पल बाद फेंगजो ने एक बुक निकालते हुए कहा, मैं प्रेजेंस ऑफ माइंड स्किल चुनता हूँ। इसके कारण सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, फेंगजो के 20 कंट्रीब्यूशन पॉइंट कंज्यूम किए गए। स्किल एक्सचेंज सक्सेसफुल रहा। फिर फेंगजो ने बुक खोलकर पढ़ते हुए फुसफुसाया, ये स्किल मैजिक यूजर के लिए स्पिरिट की रिकवरी स्पीड को पैसिवली इंक्रीज करता है और एक्टिवेट होने पर ये स्पिरिट एनर्जी की एक एडिशनल अमाउंट को रिस्टोर कर सकता है। फिर फेंगजो के सामने दूसरा सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, लर्नेबल स्किल मटेरियल का पता चला है। क्या होस्ट इसे क्विकली हासिल करने के लिए 10 सोल पावर पॉइंट कंज्यूम करना चाहते हैं? तुरंत ही फेंगजो ने यस पर टच करते हुए फुसफुसाया, प्रेजेंस ऑफ माइंड की एकमात्र कमी इसकी हाई लर्निंग डिफिकल्टी है, लेकिन मेरे लिए ये बिल्कुल भी कोई ऑब्स्टिकल नहीं है। फिर अगले ही पल इस बुक में से भी मैजिकल वर्ड निकलकर फेंगजो में जाने लगते हैं। फिर सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, स्किल प्रेजेंस ऑफ माइंड में सक्सेसफुली मास्टरी हासिल कर ली। फिर उसे महसूस करते हुए फेंगजो ने फुसफुसाया, वेरी वेल, स्पिरिट रिकवरी की स्पीड में नोटिसेबल इम्प्रूवमेंट हुई है। फिर फेंगजो आगे बढ़ते हुए कहा, मेरी करंट स्टेट में अगर मुझे फिर से उस ये फैन का सामना करना पड़ा तो मुझे लगता है कि मैं उसे स्केलेटन की एक आर्मी के साथ आसानी से हरा सकता हूँ। फिर फेंगजो ने कुछ बुक्स लाते हुए कहा, विंड इंटेंगलमेंट, स्वॉम्प स्पेल, अर्थ वॉल स्पेल, स्पाइडर वेब स्पेल, रे ऑफ वीकनेस। मैं फ्यूचर में स्किल अपडेट के लिए रेफरेंस के रूप में सर्व करने के लिए इन स्किल को एक्सचेंज भी कर सकता हूँ। फिर डेटाबेस की सिस्टम नोटिफिकेशन आती है, फेंगजो के 60 कंट्रीब्यूशन पॉइंट कंज्यूम किए गए। स्किल एक्सचेंज सक्सेसफुल रहा। फिर फेंगजो ने ग्लास में बंद कुछ इक्विपमेंट्स को देखते हुए फुसफुसाया, लेकिन सिर्फ स्किल होना ही काफी नहीं है, मुझे सेटअप को कंप्लीट करने के लिए अप्रोप्रिएट पावर के इक्विपमेंट की आवश्यकता है।
F रैंक वाला एक अप्रेंटिस लेवल यूजर केवल खराब गुणवत्ता वाले ग्रे वाइट ग्रेड के इक्विपमेंट का यूज कर सकता है। फिर फैंगजो उन चीजों पर हाथ रखता है। अगले ही पल डेटाबेस सिस्टम नोटिफिकेशन आता है। फैंगजो के 40 कंट्रीब्यूशन पॉइंट कंज्यूम किए गए। गियर एक्सचेंज सक्सेसफुल रहा। फिर उस फैंगजो ने नई हैट, रिंग और एक नेकलेस पहन लिया जो कि उसने अभी अभी खरीदा है। सिस्टम नोटिफिकेशन आता है। अप्रेंटिस मेज हैट पुअर ग्रे का एक स्टैंडर्ड असेंबली लाइन मेज हैट है। ये मैक्सिमम स्पिरिट एनर्जी को स्लाइटली इंक्रीज कर सकती है। दूसरा सिस्टम नोटिफिकेशन आता है। अप्रेंटिस नेकलेस पुअर ग्रे का एक स्टैंडर्ड असेंबली लाइन नेकलेस है। ये स्पिरिट रिकवरी स्पीड को स्लाइटली इंक्रीज कर सकती है। अगला स्किन नोटिफिकेशन आता है। अप्रेंटिस 2 रिंग पुअर ग्रे का एक स्टैंडर्ड असेंबली लाइन रिंग है। ये स्किल कूल डाउन टाइम को थोड़ा कम कर सकती है। उसके बाद चौथा नोटिफिकेशन आता है। अप्रेंटिस मेज के 4 पीस सेट ट्रेनिंग इंक्रीज करता है। स्पीड और स्किल प्रोफिशिएंसी में इम्प्रूवमेंट स्पीड 10% बढ़ती है। सिस्टम स्क्रीन में ये सब देखकर फैंगजो ने फुसफुसाया, ग्रेट, इससे मेरी लेवलिंग स्पीड काफी तेज हो जाएगी। फिर फैंगजो अपने एट्रीब्यूट पैनल को खोलकर नए एट्रीब्यूट पढ़ने लगता है जिसे हम भी वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। फिर डेटाबेस के बीचों बीच आकर खड़े होकर फैंगजो ने फुसफुसाया, इस बार हार्वेस्ट ट्रूली बाउंटीफुल है। फेडरेशन के स्किल डेटाबेस एक्सपेक्टेशन के मुताबिक एक्सेप्शनल है। फिर अचानक ही फैंगजो अपने सामने स्केलेटन अवतार को समन करता है, लेकिन अपडेट के बाद उसका आर्मर पहले से कहीं ज्यादा और स्ट्रॉन्ग लग रहा होता है। फिर फैंगजो ने स्केलेटन अवतार को देखते हुए फुसफुसाया, मैं अक्सर भूल जाता हूँ कि स्केलेटन की क्लोन को भी मैचिंग स्किल की आवश्यकता होती है। फिर फैंगजो ने एक साथ काफी सारी स्किल बुक निकालते हुए फुसफुसाया, वेपन मास्टरी, पेरी और वॉर क्राई, ये तीनों स्किल स्केलेटन क्लोन के लिए सीखना आवश्यक है। उन सभी स्किल को स्केलेटन अवतार के लिए यूज करता है। तभी डेटाबेस में नोटिफिकेशन आता है, फैंगजो के 30 कंट्रीब्यूशन पॉइंट कंज्यूम किए गए। स्किल एक्सचेंज सक्सेसफुल रहा। फैंगजो ने वेपन मास्टरी वाली बुक देखते हुए कहा, स्किल डेटाबेस इम्प्रेसिव होने के बावजूद कंट्रीब्यूशन पॉइंट पर काफी बोझ डालता है। मुझे यकीन नहीं कि मुझे फ्यूचर में ट्रेनिंग पार्टनर के रूप में इस तरह की कोई और गुड जॉब मिलेगी या नहीं। फिर कुछ पल बाद डीमन हंटिंग रिसर्च डिवीजन के ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन होता है, जहां फैंगजो वापस आता है तो लू हू और चेन किंगशान दोनों वहीं खड़े उसका इंतजार कर रहे होते हैं। लू हू ने जल्दबाजी में कहा, कैसा रहा, क्या तुमने कोई न्यू स्किल सीखी? फैंगजो शांत रहते हुए कहता है, यस सर, इस बार लाभ बहुत अधिक हुआ। तभी पीछे से ये फैन ने चिल्लाया, फैंगजो, मैं इस रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं करता। जब फैंगजो उसकी तरफ मुड़ता है तो ये फैन ने फैंगजो की तरफ उसे एक पोशन की बोतल उछाल दी और ये फैन खुद एक पोशन की बोतल को खाली करने लगता है। ये फैन ने खाली बोतल नीचे गिरते हुए कहा, इस पोशन की बोतल को गटक जाओ। पिछली बार मैं तुम्हारी टैक्टिक से अनजान था, लेकिन इस बार मैं तुम्हें पल भर में डिफीट कर दूंगा। फैंगजो ने बिना किसी भाव के कहा, क्या तुम वाकई अभी मुझे चैलेंज देना चाहते हो? मैंने अभी अभी अपनी स्किल को अपडेट किया है। ये फैन ने एटीट्यूड में कहा, मैं ये फैन जीवन भर दूसरे स्थान पर रहकर सैटिस्फाइड नहीं रहूंगा। इस बार मैं तुम्हें डिफीट के लिए अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा दूंगा। फैंगजो ने उंगली दिखाते हुए कहा, इसे एक्स्ट्रा ट्रेनिंग माना जाएगा, इसके लिए एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स देने होंगे। तभी चेन किंगशान ने चश्मा ठीक करते हुए कहा, कोई बात नहीं, जब तक वो मान जाता है तब तक ठीक है, आखिरकार उसे बाद में खुद ही इसको पे करना होगा। फिर फैंगजो ऊपर चढ़ते हुए पोशन बॉटल वापस देते हुए कहा, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं तुम्हें ये पोशन बॉटल वापस दे रहा हूँ, तुम्हें थोड़ी देर में इसकी जरूरत पड़ सकती है। तभी ये फैन ने पोशन बॉटल को पकड़ते हुए कहा, तुम? फिर ये फैन ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके स्पेशल वेपन समन करते हुए चिल्लाया, फैंगजो। तुरंत ही ये फैन पहले की तरह हेवनली स्ट्राइक का यूज करके हवा में ऊपर की तरफ चला जाता है। उस वक्त फैंगजो बस वैसे ही बिना किसी एक्शन के खड़ा रहता है। ये देखकर बाई श्याओ चैन ने चौंकते हुए कहा,
उसने शुरुआत से ही अपनी सबसे अल्टीमेट मूव खेल ली। तभी लूहू ने हैरान होते हुए कहा, ये फैन की कॉम्बैट इंस्टिंक्ट वाकई ब्रिलियंट है। ब्लिथ अटैक ही उसकी जीत का एकमात्र रास्ता है। लेकिन फिर फैंग जो अपनी पावर्स को यूज करना शुरू करते हुए एक चुटकी बजाता है। उस वक्त लूहू ने कहा, मुझे आश्चर्य है कि न्यू स्किल हासिल करने के बाद फैंग जो इस सिचुएशन को कैसे संभालेगा। फिर ये फैन ऊपर से फैंग जो की तरफ किसी आग के गोले की तरह बढ़ रहा होता है। लेकिन तब तक फैंगजो ने अपने नीचे एक बहुत बड़ा मैजिकल सर्कल बना लिया होता है। उस मैजिकल सर्कल में से स्केलेटन समन हो रहे होते हैं। ये देखकर बाई xiao चेन ने कहा, क्या वो पहले की तरह स्केलेटन समन का यूज करेगा? तभी लूहू ने चौंकते हुए कहा, नहीं, इस नंबर। अगले ही पल सब लोग फैंगजो काफी सारे स्केलेटन के बीच छिपा हुआ दिखते हैं। अगले ही पल काफी सारे स्केलेटन का एक बहुत बड़ा टावर बन चुका होता है। उस वक्त ये फैन ऊपर से नीचे गिर रहा होता है। ये फैन ने कहा, इसका कोई मतलब नहीं बनता। फिर ये फैन उन पर अटैक करता है तो एक बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे कुछ स्केलेटन आसपास फेंका जाते हैं, जिसके कारण चारों तरफ धुआं फैल जाता है। तभी लूहू ने हैरान होते हुए कहा, क्या उसकी स्ट्रेंथ पहले से भी ज्यादा बढ़ गई है? फिर चेन किंगशान ने चश्मा ठीक करते हुए कहा, उस लड़के ये फैन ने पिछली बैटल के दौरान वास्तव में अपने स्किल को समझकर उसे अपडेट करने में कामयाबी हासिल कर ली। तभी ये फैन फैंगजो के सामने होता है। उस वक्त ये फैन का फेस पसीना पसीना हो रहा होता है। तभी फैंगजो ने मुस्कुराते हुए कहा, बुरा नहीं है, इस प्रहार की स्ट्रेंथ पिछले प्रहार से कहीं ज्यादा है। फिर इतना कहने के बाद फैंगजो जाने लगता है तो पता चलता है कि ये फैन स्केलेटन के ढेर में फंसा हुआ होता है। फैंगजो जाते हुए कहता है, लेकिन दुर्भाग्य के लिए तुम्हारे लिए मेरी स्किल और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। तभी पीछे से ये फैन ने चिल्लाया, फैंगजो। फैंगजो मुस्कुराते हुए कहता है, बस थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग। फिर वो सारे स्केलेटन एकदम से ये फैन को घूरने लगते हैं। ये सब महसूस करके ये फैन पसीना पसीना हो जाता है, लेकिन कोई कुछ कहे उससे पहले सारे स्केलेटन उसे मारने लगते हैं। उस वक्त ये फैन वहाँ खड़े खड़े होकर ये सब देख रहा होता है। उस वक्त ये फैन ने चिल्लाया, नहीं, मेरे चेहरे पर मत मारो। फिर फेंगझाओ ने चेन किंगशान से कहा, चलो आज के सेशन को यहीं पर ट्रेनिंग पार्टनर के रूप में एंड करता हूँ। तभी चेन किंगशान ने सर पकड़ते हुए कहा, हाँ, मुझे लगता है कि ये फैन अगले 1 हफ्ते तक ट्रेनिंग नहीं कर पाएगा। उस वक्त ये फैन मर खाया हुआ साइड में पड़े पड़े रो रहा होता है। तभी फेंगझाओ जाने लगता है तो चेन किंगशान ने रोकते हुए कहा, वैसे क्या तुम्हारा वाकई में नेक्रोमांसर के लिए एक रिसर्च डिवीजन स्टैब्लिश करने का कोई इरादा है? फेंगझाओ ने इशारा करते हुए कहा, अरे नहीं। ये सब सुनकर फेंगझाओ टेंशन में आकर सोचता है, यदि उनके रिसर्च के माध्यम से उन्हें पता चल जाए कि मेरे पास एक सिस्टम है तो ये वास्तव में बहुत ट्रबलसम होगी। फिर कुछ पल बाद या उसी दिन का स्किल डेटाबेस में एक लेडी आई होती है। वो उस पर्पल कोर के पास जाकर देखती है। उसने पर्पल कोर में देखते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि नेक्रोमांसर के न्यू स्किल्स रिकॉर्ड किए जाएंगे। तुरंत ही वो लड़की स्किल रिपोजिटरी में मैं वहाँ से 2 स्किल बुक्स निकालती है। तभी डेटाबेस के सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, सू शिनयान के 20 कंट्रीब्यूशन पॉइंट कंज्यूम किए गए। स्किल एक्सचेंज सक्सेसफुल रहा। फिर सू शिनयान ने बुक्स देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बॉन्ड जैवलिन और बॉन्ड शील्ड, मुझे बॉन्ड क्लास स्पेल के इस तरह यूज होने की उम्मीद नहीं थी। इन स्किल्स को क्रिएट करने वाला व्यक्ति सचमुच एक जीनियस है। फिर सू शिनयान ने वो दोनों बुक्स लेकर जाते हुए कहा, मुझे इस बारे में डैड को तुरंत बताना होगा। फिर कुछ पल बाद प्रिंसिपल सू तियानकू के ऑफिस के बाहर का सीन होता है। सू तियानकू ने कहा, इंस्ट्रक्टर लूहू, आप दोबारा क्यों आए हैं? लूहू ने हिचकिचाते हुए कहा, डायरेक्टर, मुझे एक बार फिर रिक्वेस्ट करनी होगी कि फेंगझोउ का नाम सीड रोस्टर में शामिल किया जाए। लूहू के साथ आए चेन किंगशान ने भी कहा, बिल्कुल सही, और मैं भी उसकी गवाही दूंगा। तभी सू तियानकू ने चाय पीते हुए कहा, ओल्ड चेन, तुम भी इस मूर्खता में क्यों शामिल हो रहे हो? भले ही नेक्रोमांसर अभी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा हो, लेकिन फ्यूचर में उसे अपनी स्ट्रेंथ के अनुरूप जरूरी स्किल सीखने को नहीं मिलेगी। लूहू ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन वो पहले ही अपने दम पर 2 नेक्रोमांसर स्किल को क्रिएट करने में केपेबल हो चुका है। इतना
सुनते ही सू तियानकू के मुंह से चाय बाहर निकल जाती है। तभी सू तियान ने कू लूहू से कहा, किसी नई स्किल को क्रिएट करना कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट बात उस स्किल की इफेक्टिवनेस है। लेकिन तभी पीछे से सू शिनयान ऑफिस में एंटर होती है। तभी लूहू ने बिना किसी भाव के कहा, उन सभी स्किल की पावर, लेकिन वो अपनी बात पूरी करे उससे पहले ही सू शिनयान ने बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा, डैड, स्किल रिपोजिटरी में 2 न्यू नेक्रोमांसी स्किल ऐड किए गए हैं। सू तियान को चौंकते हुए कहा, नेक्रोमांसी स्किल? फिर सू शिनयान सीरियस होते हुए जैवलिन और शील्ड को दिखाती है। सू शिनयान ने सीरियस भाव से कहा, मैंने इन्हें केवल सरफेस लेवल पर ही सीखा है और हालांकि मैंने अभी तक उनमें मास्टरी हासिल नहीं की है, लेकिन उनकी इफेक्टिवनेस अनडाउटेडली अमेजिंग है। सू शिनयान ने दोनों वेपन को गायब करते हुए कहा, डैड, क्या आप जानते हैं कि इन स्किल्स को किसने क्रिएट किया है? सू तियानकू ने हिचकिचाते हुए कहा, हाँ जानता। लेकिन सू तियानकू अपनी बात पूरी करे उससे पहले ही सू शिनयान ने खुश होते हुए कहा, मैं उनकी अप्रेंटिस बनना चाहती हूँ। तभी लूहू ने हिचकिचाते हुए कहा, सू शिनयान, मुझे डर है कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगी। ये सुनकर सू शिनयान ने कहा, लेकिन क्यों नहीं कर पाऊंगी? लूहू ने हिचकिचाते हुए कहा, क्योंकि वो अभी भी सिर्फ एक स्टूडेंट है। उसी वक्त दूसरी तरफ यहाँ फेंग झो क्लास में मेडिटेशन की स्टेट में बैठा होता है। उसके चेहरे को देखकर लगता है कि वो बड़ी मुश्किल से मेडिटेशन कर पा रहा है। तभी ये फैन उसके सामने आकर चिल्लाया, मेरे कट्टर राइवल, चलो मेरे साथ ड्यूमिल करो। तभी फेंग झो ने शांत रहते हुए कहा, फिर से? तभी फेंग झो ने आंखें खोलते हुए कहा, अब तक तुमने मुझे कितनी बार चुनौती दी है, क्या तुम्हें अपना लेवल बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है? ये फैन ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार ये डिफरेंट है। ये सुनकर फेंग झो ने कहा, ओ। तभी ये फैन ने अचानक ही बाई शाओ चैन को अपनी तरफ खींचकर पकड़कर कंधे से पकड़ते हुए कहा, पिछले कुछ दिनों में बाई शाओ चैन की मदद से मेरी स्ट्रेंथ में ट्रिमेंडसली इवॉल्व हुई है। मैं तुम्हें डेफिनेटली हरा दूंगा। तभी बाई शाओ चैन ने मुंह बनाकर हिचकिचाते हुए कहा, तुम ही तो हो जिसने भीड़ के सामने घुटने टेक कर मुझसे भीख मांगी थी। मैंने तो सिर्फ र्यूमर्स से बचने के लिए ही अग्री किया था। फेंग झो ने सोचते हुए कहा, स्ट्रेंथ बूस्ट करने के लिए असिस्टेंस? तभी बाई शाओ चैन ने एटीट्यूड में कहा, विथा, पिछले कुछ दिनों में जब मैं सो रही थी तो मैंने एक बहुत ही यूजफुल सपोर्ट किल को समझा जिसे स्लम्बर ललेबाई कहा जाता है। बाई शाओ चैन ने एटीट्यूड वाली मुस्कान के साथ कहा, ये स्किल स्पिरिट एनर्जी की रिकवरी रेट को तेज कर सकता है और साथ ही मेडिटेशन या ट्रेनिंग की इफेक्टिवनेस को बढ़ा सकता है। लेकिन फिर बाई शाओ चैन मायूस होते हुए कहती है, लेकिन इस स्किल का यूज दिन में ओनली 3 टाइम्स ही किया जा सकता है। तभी ये फैन ने टेबल पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा, इस अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए मैंने प्रति वीक 2 कंट्रीब्यूशन पॉइंट खर्च किए हैं। ये सुनकर फेंग झो सोचता है, क्या ये लड़का अपना बाकी जीवन कर्ज में डूबे रहने की प्लानिंग कर रहा है? तभी ये फैन ने दोबारा कहा, चलो, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि इस बार मैं तुम्हें हरा दूंगा। फेंग झो सोचता है, लेकिन इससे मेडिटेशन और ट्रेनिंग की इफेक्टिवनेस बढ़ती है तो क्या इससे मेरे स्केलेटन पर भी इसका असर नहीं पड़ेगा? फिर अचानक फेंग झो ने उठकर बाई शाओ चैन को दोनों कंधों से पकड़कर कहा, बाई शाओ चैन, क्या तुम स्लम्बर लालेबाई के बचे हुए यूज मुझे बेच सकती हो? तभी बाई शाओ चैन ने शर्माते हुए कहा, खैर ये असंभव तो नहीं है। ये देखकर ये फैन ने चिढ़ते हुए कहा, अरे मुझे इग्नोर मत करो। फिर फेंग झो कुछ स्केलेटन को क्लासरूम में ही समन करता है। ये देख के बाकी के स्टूडेंट्स डर जाते हैं। फेंग झो ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम पहले इस स्केलेटन के साथ खेले, जब तुम खेल खत्म कर लो तो मुझे कंट्रीब्यूशन पॉइंट देना मत भूलना। अगले ही पल सभी स्केलेटन ये फैन को घेर लेते हैं तो ये फैन ने लड़ने के लिए रेडी होते हुए कहा, तुम कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह नीचा दिखाने की? दूसरी तरफ फेंग झो ने बाई शाओ चैन से कहा, प्लीज मुझ पर स्लम्बर लुलब्बी का यूज करो। बाई शाओ चैन ने हैरान होते हुए कहा, हाँ ठीक है। फिर बाई शाओ चैन तुरंत ही स्लम्बर लुलब्बी का यूज करने लगती है। उस वक्त उसके सामने फेंग झो मेडिटेशन पोजीशन में आंखें बंद करके बैठ जाता है। फिर फेंग झो की कॉन्शियसनेस सीधा अनडेड वर्ल्ड में स्केलेटन अवतार में आकर मेडिटेशन पोजीशन में बैठा होता है। फिर कुछ पल बाद स्केलेटन खड़ा होता है तो स्लम्बर लुलब्बी का असर उसे महसूस होता है। उसे महसूस करते हुए फेंग झो ने कहा,
एक्सीलेंट। स्लम्बर लुलब्बी का असर स्केलेटन क्लोन पर भी पड़ सकता है। उसी वक्त सिस्टम स्किन में स्केलेटन अवतार के एट्रीब्यूट देखे जा सकते हैं जो पहले से कई ज्यादा बढ़ चुके होते हैं। आप भी वीडियो पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। ये सब देखकर फेंगझोउ ने कहा, क्लोन के स्किल के इफेक्ट का टेस्ट करने के लिए आप सभी का उपयोग करने का ये बिल्कुल सही समय है। उसी वक्त एक स्केलेटन पीछे से या साइड से आ रहा होता है। वो स्केलेटन सीधा फेंगझोउ पर अटैक करने के लिए अपने वेपन को निकालकर जंप लगा देता है। ये वाला स्केलेटन पहले देखे गए सभी से काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा होता है। अगले ही पल फेंगझोउ भी बोन स्पीयर को समन करता है। मैं आप सबको बता दूं कि बोन्स जैवलिन और बोन स्पीयर दोनों अलग अलग स्किल है। उसी बोन स्पीयर का यूज करते हुए फेंगझोउ उस स्केलेटन के अटैक को आसानी से रोक लेता है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन में उस स्केलेटन की इंफॉर्मेशन दिखाई जाती है। ब्लॉक अप्रेंटिस रैंक का प्रोफिशिएंट है। आने वाले अटैक को रोकने के लिए डिफेंस स्टैंस अपनाना जिससे डैमेज कम हो जाती है। सक्सेस रेट और डैमेज रिडक्शन कॉन्स्टिट्यूशन एट्रीब्यूट और स्किल प्रोफिशिएंसी लेवल पर डिपेंड करती है। फिर जब उस अटैक को संभाला नहीं जाता तो फेंगझोउ वेपन मास्टरी स्किल का यूज करने लगता है जिससे उस स्केलेटन के अटैक साइड में डिफ्लेक्ट कर देता है। तो वो स्केलेटन का बड़ा सा वेपन इतनी जोर से जमीन से टकराता है कि जमीन हिल जाती है। अगले ही पल फेंगझोउ उस स्केलेटन को गुस्से में घूर रहा हो ऐसा लगता है, लेकिन वो स्केलेटन खुद को संभाल पाता उससे पहले ही उसी पोजीशन में खड़े खड़े उस स्केलेटन के सामने स्पीयर से अटैक करने के लिए तैयार होता है। फिर जंप लगाकर काउंटर थ्रस्ट स्किल का यूज करके उस स्केलेटन की खोपड़ी के चीथड़े उड़ा देता है। फेंगझोउ उस स्केलेटन को मारकर वहां खड़े खड़े एटीट्यूड में जोर जोर से हंसने लगता है। उसी वक्त उस स्केलेटन की सोल एनर्जी ब्लू फ्लेम निकलकर फेंगझोउ के कोर में जा रही होती है। फिर फेंगझोउ ने हंसते हुए कहा, सिस्टम बोनस में भी 10% का इंक्रीज हुआ है। स्लम्बर लुलब्बी सचमुच एक डिवाइन स्किल है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है। स्ट्रेंथ 0.11 और सोल पावर 0.55 इंक्रीज हुई। उतने में ही दो बड़े बड़े स्केलेटन फेंगझोउ पर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। उन जायंट स्केलेटन के सामने फेंगझोउ छोटे बच्चे जैसा लग रहा होता है। फिर वो दोनों जायंट स्केलेटन फेंगझोउ पर अटैक करते हैं तो पीछे की तरफ जंप लगाकर अटैक को डॉज कर देता है। फिर फेंगझोउ एक ही झटके में उन दोनों जायंट स्केलेटन पर अटैक करता हुआ आगे निकल जाता है। तो वो पीछे वो दोनों स्केलेटन बीच से दो हिस्सों में कट चुके होते हैं। फिर तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है। स्ट्रेंथ 0.11 और सोल पावर 0.55 ऐसे 2 बार इंक्रीज होती है। मेरे ख्याल से कई बार होता होगा, लेकिन राइटर ने केवल कुछ ही बार दिखाया है। तब तक फेंगझोउ ने आमने सामने बहुत सारे स्केलेटन की एक छोटी आर्मी को देखते हुए कहा, क्या अनडेड की पूरी आर्मी अभी भी बची है? तब तो फिर फेंगझोउ ने गुस्से में जोर से चिल्लाया, आओ मेरे सामने तुम सब नीट स्केलेटन। फेंगझोउ की आवाज वहाँ चारों तरफ गूंज उठती है। तभी सिस्टम में उस स्किल की इंफॉर्मेशन दिखती है। वॉर क्राई अप्रेंटिस लेवल पर प्रोफिशिएंट है। थंडरस वॉर क्राई जोश भर देता है जिससे एक निश्चित ड्यूरेशन के लिए 3 बेसिक एट्रीब्यूट स्ट्रेंथ, कॉन्स्टिट्यूशन और एजिलिटी बढ़ जाते हैं। ड्यूरेशन और एट्रीब्यूट में इंक्रीज स्ट्रेंथ एट्रीब्यूट और स्किल प्रोफिशिएंसी लेवल पर डिपेंड करती है। फिर फेंगझोउ उन सभी स्केलेटन की आर्मी पर अटैक करने के लिए उनके बीच में घुस जाता है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है। स्ट्रेंथ 0.11 और सोल पावर 0.55 इंक्रीज हुई। फिर फेंगझोउ उस स्केलेटन आर्मी के बीच में ही वॉर क्राई करते हुए चिल्लाया, मैं अब भी कर सकता हूँ स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है। स्ट्रेंथ 0.11 और सोल पावर 0.55 इंक्रीज हुई। ये लगातार 3 बार होता है। मेरे ख्याल से कई बार होता होगा, लेकिन राइटर ने केवल कुछ ही बार दिखाया है। फिर उन सभी के साथ लड़ने के बाद अचानक फेंगझोउ खड़ा रहता है तो उसके पीछे कुछ हड्डियां हवा में उड़ रही होती है या फिर नीचे गिर रही होती है। ये देखकर फेंगझोउ एक पल के लिए चौंक जाता है, इसलिए मुझे लगता है कि वो हड्डियां अपने आप ही हवा में उड़ रही हैं। फेंगझोउ ने चौंक कर ऊपर देखते हुए कहा, ये क्या हो रहा है? तो उसी समय सामने उन सभी हड्डियों के टुकड़े जुड़कर एक बहुत बड़ा स्केलेटन स्वॉर्ड लेकर फॉर्म हो रहा होता है। उसके सर पर एंजल रिंग भी होती है। फिर वो स्केलेटन फेंगझोउ के सामने स्वॉर्ड करके हवा में उड़ने लगता है। उसके ल्यूसिफर जैसे 2 बड़े हड्डियों से बने एंजल विंग्स हैं। फेंगझोउ उसके सामने किसी चींटी जैसा लग रहा होता है। ये देखकर फेंगझोउ ने कहा, क्या बिगिनर विलेज में अचानक बॉस मॉन्स्टर कैसे अपीयर हो गया? आज के लिए बस इतना ही।
अब कल मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करें।